गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग कल की क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंप्लीट किए थे, तो आज भी तो हम लोगों को कोई टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा ना। तो आज जो हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वह कौन सा टॉपिक होगा, तो वह ओम्स लॉ होगा। यह जो ओम्स लॉ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में प्रत्येक साल इस टॉपिक से किसी ना किसी तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चाहे न्यूमेरिकल से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी इस पर क्वेश्चंस पूछ लिया यानी इसका डिफिनेशन ही पूछ लिया जाता है। तो समझ सकते हैं कि यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को जो है ना आप लोगों को 12th में भी पूरा एक्सपेंड रूप से पढ़ना पड़ता है विस्तार से, लेकिन हमारे 10th में भी इसका सिलेबस को दिया गया है, तो जितना इसका सिलेबस उतना हम लोगों को कवर अप करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग आज की क्लास में ओम्स लॉ को पूरी तरह से कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड्स एक साइंटिस्ट थे, जर्मन के फिजिस्ट थे, जिनका नाम था ग्योर्ग साइमन ओम। क्या नाम था? ग्योर्ग साइमन ओम। यह एक फिजिस्ट थे। इन्होंने 1827 को 1827 को एक लॉ दिया, और इस लॉ के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में जो रिलेशन पाई जाती है ना, उस रिलेशन के बीच में सबसे पहले इन्होंने ही पता किया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, या भाई बहन का रिलेशन है, या दोस्त दोस्त का रिलेशन है, या किसका रिलेशन है? भाई किसी का तो रिलेशन होगा ना। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया। यही वजह है कि इस लॉ को ओम्स लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम्स लॉ। लाइक डैट हम लोग हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन जानते हैं कि जब कोई लड़का किसी लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है और उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता है, तो वह लड़की जो है उस लड़का की वाइफ हो जाती है, होती है ना। अब भाई बहन का रिश्ता यदि देखा जाए, तब जब किसी माँ के गर्भ से एक लड़का हुआ और उसी के गर्भ से एक लड़की हुई, तो वह लड़का और वह लड़की के बीच में जो रिलेशन होगा वह भाई बहन का रिलेशन होगा। अब खुद इमेजिन कीजिए कि जो बातें एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में हो सकती है, वह बातें एक भाई एक बहन के बीच में हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो रिलेशन को ध्यान में रखा जाता है ना कि कहाँ किस रिलेशन के साथ किस तरह का हम लोगों को बिहेवियर करना चाहिए, क्या हम लोगों को उसके साथ वार्तालाप करनी चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए। तो लाइक डैट यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन होनी चाहिए, इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक करंट के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए, जो इन दोनों के बिहेवियर से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी जो आज बल्ब जलता हुआ मिल रहा है, या बल्ब कभी कम कभी ज़्यादा होता है, चाहे इलेक्ट्रिक करंट कभी ज़्यादा कभी कम, कहीं ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे फैन के लिए इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 0 वाट बल्ब के लिए इलेक्ट्रिक करंट कम ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो डिपेंड करता है वह इन्हीं के रिलेशन के बीच में ही डिपेंड करता है। तो इसके बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बताने वाले कौन थे? तो यही ओम थे, इसलिए इस रूल्स का नाम ही पड़ गया ओम्स लॉ। अब हम लोग समझते हैं कि इन्होंने इसके बीच में रिलेशन को क्या दिया, क्या रिलेशन बताए, जो इतना चर्चा हो रही है इसके बारे में क्या रिलेशन को ओम्स लॉ ने दिया। तो इन्होंने क्या किया, इसका कहना था ओम्स लॉ का कि यदि हम कोई मेटालिक कंडक्टर को ले लेते हैं, किसको? मेटालिक कंडक्टर को। यह है मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर को यदि हम ले लेते हैं और इस मेटालिक कंडक्टर से कोई बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, किसको? बैटरी को। बैटरी को यदि हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, अब ये बैटरी यदि कनेक्ट है यहाँ, तो ये तो कितनों वोल्ट का भी हो सकता है या 2 वोल्ट का हो, 5 वोल्ट का हो, 10 वोल्ट का। और हम पे डिपेंड करता है, हम लोगों पे डिपेंड करता है कि कितना वोल्ट का बैटरी हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये कुछ भी वोल्ट का बैटरी हो सकता है ना। और इस वायर में क्या फॉलो होगा? इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करवाने के लिए इधर से तो धक्का मारता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो इधर से धक्का मारता है ना, और जब इधर से धक्का मारता है तभी ना इलेक्ट्रॉन मूव करती है, और इलेक्ट्रॉन मूव करती है तभी तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है भाई, मिलता है ना।
तो इन्होंने बताया कि जब हम वोल्ट को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें फ्लो हो रही है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो भी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा। यदि हम वोल्ट को घटा देंगे यानी कम वोल्ट की बैटरी को लेंगे, मान लेते हैं कि 2 वोल्ट की बैटरी को लेते हैं, तो करंट जो फ्लो होता है वो 4 एम्पियर होता है ना। यानी जब वोल्ट हम बढ़ाते हैं तो यहाँ एम्पियर यानी करंट भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? करंट भी बढ़ता है। तो जब एक कैरेक्टर बढ़ता है और ये कैरेक्टर के साथ साथ दूसरा कैरेक्टर भी बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक वर्ड दिया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बारे में आप सुने भी होंगे, 9th में आप पढ़े होंगे, जब न्यूटन्स लॉ को पढ़े होंगे उस टाइम आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में पता चला होगा। तो जब एक कैरेक्टर एक साथ, 2 कैरेक्टर दोनों एक साथ बढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच में रिलेशन को लाया और इन्होंने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? इलेक्ट्रिक करंट आई का। किसका है? इलेक्ट्रिक करंट आई का। यानी जब हम वोल्ट को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आई भी बढ़ेगा। जब हम वोल्ट को घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आई भी घटेगा। यानी तो हम पहले ही जानते थे, ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं ना, कि जितना वोल्ट का बैटरी रहेगा उतना फास्टली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जितना फास्टली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। लेकिन इसके बारे में बताने वाला था यही ओम, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया और इसको पहचाना कि ऐसा ऐसा होता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो रिलेशन को पहचाना ना, इसीलिए इस रिलेशन का नाम ही हो गया ओम्स लॉ। क्या हो गया? ओम्स लॉ। तो ओम्स ने बताया कि जब किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करते हैं और उस दौरान यदि हम वोल्ट को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती है, और वोल्ट को यदि घटाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटती है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? तो इलेक्ट्रिक करंट का। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम लोग हटाते हैं तो हटाने के बदले हम लोग क्या करते हैं? इक्वल का साइन देते हैं ना। लेकिन जब यहाँ इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर आ जाता है। एक एक्स्ट्रा अतिथि जो है सो बिन बुलाए मेहमान यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, जिसका कोई काम नहीं है फिर भी आकर के बैठ जाता है। क्या करें? बैठ गया तो उसको झेलना पड़ेगा ना। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तब यहाँ पर R एक एक्स्ट्रा जो है व्यक्ति आकर के यहाँ पर बैठ गया, और ये तो आई का आई होगा ही, ये आई का आई होगा ही। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रिलेशन यहाँ पर आ गया, V बराबर आई आर आया आर आई। तो यहाँ पर R क्या है? तो R जो है सो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। ये जो है सो टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट है। यानी R को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। ये क्या है? तो रेसिस्टेंस है। अब बात रही रेसिस्टेंस क्या है, तो इसके बारे में हम पहले भी कुछ समझ चुके हैं कि रेसिस्टेंस क्या है, और आगे भी हम लोग समझेंगे कि रेसिस्टेंस क्या है। तो ये हो गया रेसिस्टेंस। यानी रेसिस्टेंस थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इस परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट जो है सो फ्लो हो रही है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रॉन मूव करती है तो उसको रोकने वाला भी होता है दुश्मन बैठा हुआ, होता है ना, दुश्मन बैठा हुआ। तो वही जो दुश्मन होता है ना, उसी दुश्मन को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। तो ये हो गया रेसिस्टेंस। और भी क्या हो गया? तो ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। और आई क्या है? तो आई है इलेक्ट्रिक करंट। ये तो पहले ही जानते होंगे कि आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। तो एक फार्मूला यहाँ पर आपको आकर के मिला। अब इसको हम उल्टा करके यदि लिखते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, इस तरह भी लिख सकते हैं ना। जैसे कि यार को हम लोग लिखना, R बराबर V है, तो V को हम I को इधर करेंगे तो ये अपोन में चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। एक और फार्मूला ये आ गया, सामने आ गया ना एक और फार्मूला। या तो इसको कहो या तो इसको कहो। अब हम इस फार्मूला में देखते हैं कि
कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती है। अब वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में V इज इक्वल टू कितना है आर आई, है ना। आर तो कांस्टेंट है, यार कांस्टेंट है। यदि इसको हम 2 कर देते हैं, V का वैल्यू 2 कर देते हैं, हाँ V का वैल्यू 2 कर देते हैं, R जो है सो I का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। यदि V का वैल्यू 4 कर देते हैं तो I का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, I का वैल्यू 4 हो जाएगा। इधर से हम यदि देखते हैं V बराबर IR, तो हम I का वैल्यू जो है सो 2 कर देते हैं तो V का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। I का वैल्यू हम 4 करते हैं तो V का वैल्यू भी 4 हो जाता है। यानी V बढ़ाते हैं तो I भी बढ़ता है, V घटाते हैं तो I भी घटता है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और इसको बताने का काम ओम्स ने किया था। तो ये ओम्स लॉ था। अब जो ये फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूला का यदि एसआई यूनिट भी हम लोगों को मालूम हो जाए तो बहुत अच्छी की बात होगी, क्योंकि एसआई यूनिट तो एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको तो पूछा जाता है। तो इसके बारे में यदि हम लोगों को नॉलेज हो जाए तो हम लोगों के लिए और बड़ी खुशी की बात है। 1-2 नंबर जो है हम लोग वैसे ही उठा लेंगे, एग्जाम में हो जाएंगे ना, और मेरा स्कोर बढ़ जाएगा। तो एसआई यूनिट जब हम इसको निकालते हैं तो ये तो वोल्ट है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसको लिख देते हैं इधर हम, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये तो हम कल भी पढ़े थे। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसको V से इंडिकेट करते हैं। किससे, V से इंडिकेट करते हैं। दूसरा यहाँ दिख रहा है I भी तो हम पहले भी जानते हैं कि ये जो है सो इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जो है सो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये एम्पियर होता है। एक और ऐसा यूनिट होता है, एक और ऐसा यूनिट क्या होता है, आप कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए, देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं। तो एक और क्या हो गया, ये एम्पियर हो गया। और एक और दिख रहा है यहाँ यार। क्या, यार। ये तो रेसिस्टेंस है। तो इसके बारे में आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये जो यार का एसआई यूनिट होता है ना, यार तो रेसिस्टेंस है। यार क्या है, रेसिस्टेंस है। और इस रेसिस्टेंस का एसआई होता है, एसआई यूनिट ओम। क्या होता है, ओम। यानी जिस साइंटिस्ट ने या जिस फिजिस्ट ने इस रूल्स को दिया, इस लॉ को दिया, उसी के नाम पर ही इसका नियम, इसका यूनिट पड़ गया ओम। किसका, रेसिस्टेंस का। इन्होंने ही रेसिस्टेंस को फाइंड आउट किए थे, इसलिए इसका ओम। लेकिन बात रहे कि ओम इतना लिख पाना तो पॉसिबल नहीं, इसका कोई सिंबल तो होगा। तो इसका भी सिंबल होता है कि इस तरह शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग। बाबा महादेव सुने होंगे, कहीं आप शिवरात्रि कभी किए होंगे तो उसके बारे में पता होगा। कभी आप गए होंगे बाबा महादेव के दरबार में, तो उसका बाबा महादेव का दरबार जो होता है इसी तरह होता है, शिवलिंग की तरह। तो ओम का जो सिंबल होता है इसी शिवलिंग की तरह होता है। किस तरह, इस शिवलिंग की तरह होता है ओम का सिंबल। यानी ये जो सिंबल है ये एसआई यूनिट है किसका, तो ये रेसिस्टेंस का। तो इसका एसआई यूनिट भी पता चल गया, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। अब जो है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में हम लोग डायग्राम भी समझ लें तो हम लोगों के लिए थोड़ा इजीली होगा। और एग्जाम में यदि डायग्राम से रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं कि डायग्राम क्या होता है। तो ये डायग्राम है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस। कहते हैं ना, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो बहुत पहले पढ़े होंगे, मैथ में भी पढ़े होंगे कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस में हम लोग वोल्ट को ले लेते हैं, किसको, वोल्ट को, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक्स एक्सिस में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट 2, 4, 8, 10, 12। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर तक ले जाते हैं 6, इधर वोल्ट है। अब देखिए कि जब किसी परिपथ में या जब किसी सर्किट में, जब किसी वायर में, कुछ भी कह सकते हैं, इस वायर में हम जब 1 वोल्ट का कोई बैटरी को कनेक्ट करते हैं
कितना वोल्ट का? 1 वोल्ट का कोई बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बल्ब। अरे इस पर जो है सो हम बैटरी को कनेक्ट किए। जब हम यहाँ 1 वोल्ट का बैटरी को कनेक्ट किए तो इस पर करंट कितना फ्लो होगा? तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कि जब हम 1 वोल्ट का बैटरी को लगाते हैं यहाँ पर तो करंट जो फ्लो होता है वह कितना होगा? तो 2 एम्पियर होगा। कितना? 2 एम्पियर। इस डायग्राम से समझिए, हम जब 2 वोल्ट का बैटरी वहाँ पर यूज करते हैं तो करंट कितना होगा? तो 4 एम्पियर। कितना? 4 एम्पियर। हम 3 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं तो यहाँ 8 एम्पियर हो जाएगा। आप सीमाना मिलाइए, 8 एम्पियर। वहाँ हम 4 लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 एम्पियर। यानी हम इसको यदि हम मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। तो ये जो डायग्राम बनाना, ये डायग्राम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन को डिनोट करता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ती है, और पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है, दोनों बढ़ती है। तो ये डायग्राम जो है सो आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में। 4 डायग्राम दे देगा। ऑप्शन में यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो उसमें 4 डायग्राम, एक डायग्राम इस तरह रह जाएगा, हो सकता है एक डायग्राम इस तरह पूछा जाएगा, एक डायग्राम इस तरह रहेगा ऑप्शन में, और एक डायग्राम जो है इस तरह हो सकता है। तो ये पूछेगा कि ओम्स लॉ कौन से डायग्राम जो है सो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो हम आंख बंद करके इसको मार देंगे। हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कौन सा डायग्राम अपना रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये हम आंख बंद करके मार के चले आएंगे। तो ये इसका डायग्राम है, इस तरह का क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो ओम्स लॉ के बारे में जितने भी सारी जानकारी थी उसको हम आप लोगों के बीच में प्रोवाइड किए। तो इस टॉपिक से यदि आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी, और इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि फार्मूला तो पता ही चल गया होगा, तो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिएगा। और इस टॉपिक से यदि आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ही जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स होंगे तो फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।